जय श्री राम दोस्तों। राम मंदिर के बनने पर कई लोगों का मानना है कि लोगों के हार्ड एंड मनी कंप्लीट वेस्ट है। इससे अच्छा देश में अगर हॉस्पिटल या स्कूल बना देते तो इससे ज़्यादा भला होता। लेकिन क्या अगर मैं आपसे यह कहूं कि ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से राम मंदिर कुछ ही सालों में यूपी को 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा कर देने वाला है, तो यह कैसा होगा? इस मंदिर को बनना हम बर्बादी है या एक मास्टर प्लान? आज हम राम मंदिर के इकोनॉमिक्स को थोड़ा डिटेल से स्टडी करेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे क्या माजरा है। ऑपोजिशन के दावे असल में सही है या फिर गलत, या फिर वह बहुत बड़ी चीजों को मिस कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि राम मंदिर के अलावा मैंने और भी कुछ ऐसे मुद्दा उठाए हैं जिसमें यूपी सरकार और यूपी की ग्रोथ के पीछे बहुत बड़ा राज्य है। जैसे कैसे गुजरात जैसे टॉप इकोनॉमी को पीछे छोड़कर देश की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है यूपी। उत्तर प्रदेश गुजरात जैसे टॉप इकोनॉमी को भी पीछे छोड़कर देश की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, और यह आज हर न्यूज़पेपर के हेडलाइन में है। आखिर यह पॉसिबल कैसे हुआ? यूपी की इमेज तो पिछले कुछ वर्षों पहले एक गरीब पिछड़ा हुआ करती थी। इसे तो एक बीमारू जंगल राज वाला स्टेट कहा जाता था। यह जो जीरो से हीरो तक की जर्नी है वो सिर्फ और सिर्फ 6 साल में हुई है। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 6 सालों में ही अपने जीडीपी को डबल कर दिया? तो वेल फ्रेंड, इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करने पर जिसमें हमारे सामने आए कुछ पॉलिसी, जिसमें एक पॉलिसी इतना पावरफुल है कि इस पॉलिसी को यूपी के बाद 3-4 स्टेट और अंत में सेंट्रल गवर्नमेंट तक इसे कॉपी करने लग गए। तो यूपी के डेवलपमेंट और राम मंदिर के इकोनॉमिक्स को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी पॉलिसी की जिसकी वजह से सिर्फ 6 वर्ष में यूपी के एक्सपोर्ट कैसे इतना गुना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। यह वही पॉलिसी है जो इतनी सक्सेसफुल हुई कि आज यह एक नेशन प्लान बन चुका है, जिसे कोई स्टेट जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट तक इसे कॉपी कर रही है। और इस पॉलिसी का नाम है ODOP, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और जिसे योगी गवर्नमेंट ने 2018 में लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के पीछे का बेसिक आइडिया था कि यूपी के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल मान्यता दिलाया जाए। तो इसके तहत ऐसे 75 डिस्ट्रिक्ट मेक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए गए और इसे ग्लोबल मान्यता दिलाने का प्लान किया गया, जिसमें अंबेडकर नगर जिले में वस्त्र उत्पादन, अयोध्या में गुड़ उत्पादन और अलीगढ़ में ताले एवं हार्डवेयर उत्पादन, औरैया में दूध व देसी घी उत्पादन। अब तो सारे 75 प्रोडक्ट की बात एक वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसकी डिटेल्स में जानने से पहले यह बात नोटिस की होगी कि सिर्फ यूपी की सरकार नहीं बल्कि पूरे इंडिया भर में एक स्टार्टअप वेव चल रहा है। लेकिन अभी भी इंडिया मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इंडिया में बिजनेसमैन के पास एक वेबसाइट तक नहीं है, क्योंकि उसका मानना है कि एक वेबसाइट का बनाना महंगा और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन है ODOP, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आज यूपी में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट भी बन चुके हैं, और इस एक्सप्रेसवे पर और एक स्टेप आगे बढ़ाया गया है, ताकि इस एयर स्टेप के जरिए अगर कोई विमान आपात की स्थिति में अगर वहां लैंड करना चाहता है या वहां से वह टेक ऑफ करना चाहता है तो बहुत ही आसानी के साथ वह ये कर सकता है। और आज पूरी देश का वह सिंगल स्टेट है जहां पर 13 एक्सप्रेसवे और 20 एयरपोर्ट्स हैं। अब यह जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो स्टेट कैपिटल को ईस्टर्न स्टेट गाजीपुर से कनेक्ट करेगा। यूपी का स्टेट रीजन सबसे बैकवर्ड रीजन में से एक है। सो डेफिनेटली यह एक्सप्रेसवे इस ईस्ट वेस्ट को गैप को भी कंप्लीट करने में काफी हेल्प करेगी। और एक बात, राम मंदिर सक्सेस है या कंप्लीट फेल्योर, तो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के हिसाब से राम मंदिर में
प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वहाँ का डेली 3 से 5 लाख यानी कि मंथली 1 करोड़ से भी ज्यादा का इनकम है। अब जाहिर है जब लाखों में टूरिस्ट अयोध्या जाएंगे तो वह कहीं ना कहीं रुकेंगे ही। इसी नीड को फुलफिल करने के लिए अयोध्या की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में एक मेजर पॉइंट दिख रहे हैं। अब खुद ही सोचो, एक रिपोर्ट के हिसाब से 19 दिसंबर को अयोध्या में सिर्फ एक रात का होटल कॉस्ट 17,000 से 73,000 तक जा रहा था। जस्ट इमेजिंग, इतना कॉस्ट प्रीमियम टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी शायद नहीं होता है। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट के भी 10 सिटीज हैं जो सिर्फ टूरिस्ट के लिए ही बनाई गई थी, वह भी पूरी तरह से बुक चल रही है। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि अयोध्या में इस सब का डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और लोग पैसे खर्चा करके भी वहां जाना चाहते हैं। और इसलिए आप देखेंगे तो आज वहां पर ताज रेडिएशन, ITC जैसे इंटरनेशनल होटल अपनी मेगा प्रोजेक्ट और 120 रूम वाले बड़े लग्जरी होटल बना रहे हैं। वही अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि वहां पर और ऐसे टोटल 70 मेगा होटल बना भी और स्टार्ट भी हो चुके हैं। अब जब इस तरह की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो उसी हिसाब से बढ़ेगी। और इसलिए अभी अयोध्या में 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे प्लेटफॉर्म और हाईवे, जो भी वहाँ इकोनॉमी को बूस्ट कर देंगे। क्योंकि टेम्पल टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसने ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की GDP में एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। और तो टेम्पल्स को लेकर इकोनॉमी को कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, तो अभी भी कितना आदमी का यह कहना है कि राम मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बनता तो कितने आदमी का मुफ्त में इलाज होता। शायद उन्हें यह नहीं पता कि अब वहाँ की दान से ही हम कितने सारे हॉस्पिटल और कॉलेज बना सकते हैं, बहुत सारे चैरिटी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर आप बिहार के पटना में जो महावीर मंदिर है उसके बारे में पता कर लीजिए। वह एक लौता मंदिर कितना अस्पताल और क्या कुछ लोगों के लिए कर रहा है। बाकी दोस्तों, इसमें आपका क्या राय है, आपका क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर लिखें। और मेरा यही विनती है कि इस प्रकार का मंदिर हो या जो भी हो, हर एक स्टेट में एक होना ही चाहिए। बाकी अपना राय कमेंट में जरूर लिखें। और आप भी मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।